हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि सेक्टर परफॉर्मेंस कैसे रह रही है और कैसा इसमें परफॉर्मेंस रहने वाला है। जो लास्ट हमने देखा था 19 अक्टूबर को मैंने आपके लिए पोस्ट किया था, लगभग 10 दिन पहले। उसके बेस में हम ये भी देखेंगे जो हमारी एनालिसिस थी, क्या उसमें कुछ वर्क किया या मार्केट ने हमारे अगेंस्ट में काम किया। सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, लर्न करेंगे। तो आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं मेरे साथ जरूर जुड़िए। आपको यहाँ पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ पर हम सिल्वर, मिनी, माइक्रो, साथ में गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और वीकली परफॉर्मेंस में आपके लिए सेक्टर की एनालिसिस भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यू को पोस्ट करता है तो किस तरह सेंटीमेंट से कैसे में ट्रेडिंग रहती है डे बाई डे में। अब सीधे चलते हैं हम पूरे जो हमने 2023 का चार्ट देखा है उसमें केवल अक्टूबर मंथ ऐसा अभी यहाँ पे लग रहा है कि इसमें पूरा जो क्लोजिंग होने वाली है लगभग रेड में होने वाली है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट है FMCG और ऑटो सेक्टर, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होने के चांसेस में लग रहे हैं। अदरवाइज पूरा सेक्टर इसमें नेगेटिव में ही क्लोजिंग किया है। साथ में बैंक निफ्टी, कंजप्शन, FMCG सारे सेक्टर को अगर आप परफॉर्मेंस वाइज निफ्टी को अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो 19 को हमने देखा था ये लगभग 0.17% की तेजी के साथ में लगभग इसमें 600 पॉइंट की रेंज बनाया था। और मैंने आपको दिखाया था कि जो 23 जुलाई 2023 जुलाई का जो रेंज है उसको ब्रेक करने के लिए ट्राई टू ब्रेक मैंने स्पेशली लिखा था। उसके बाद आप देखते हैं लगभग 3% का ब्रेकडाउन हुआ और उसने रेंज कुछ ब्रेक किया है। उसके बाद दोबारा से एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट वीक का चार्ट था, जो हमने 19 को स्टडी किया था, वो ये चार्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। उस समय हमारे लिए ये लेवल 19,000 के ऊपर जब तक बना था, 19,200 का लेवल तो इंपॉर्टेंट बना हुआ था। जब इसने 200 का लेवल ब्रेक किया है, फर्दर अब उसके नीचे आके इसने क्लोज किया है। अगर हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके लिए बन गया है। अगर आप देखते हैं तो इसने जो लो का फॉर्मेशन किया है अभी करंट में लगभग 18,800 के आसपास है, मतलब इसने 19,000 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट किया था। अब फर्दर इसके लिए 19,250 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोबारा 19,250 के ऊपर नहीं जाता मार्केट में आप ट्रेंड नहीं रहने के चांसेस है। और नेक्स्ट इसमें जो 18,850 का लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ पे इसके लिए करेगा। मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके लिए बड़े मूव देखने को मिलेंगे डाउन साइड के लिए। ये तो रही निफ्टी की चाल। अब इसके बाद में अगर आप कुछ और देखते हैं तो इसमें सेंटीमेंट्स वाइज अगर आप जाते हैं तो हमारे जाना पड़ेगा नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग रहता है कंजप्शन सेक्टर में, हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे। कंजम्पशन में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसमें 1% की तेजी थी जब हमने 19 को देखा था। और इसमें हमारा जो प्रेडिक्शन था इसमें लगभग कि 3 महीने का रेंज है और ये ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें कंजम्पशन सेक्टर में थोड़ा सा जो निफ्टी डाउन हुआ तो इसके साथ में कंजम्पशन सेक्टर भी डाउन हुआ और इसको नीचे लाने की कोशिश किया। अब देखते हैं इसमें कितना नीचे आया है और दोबारा से एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ। तो निफ्टी में हमारा ये जो हमारी एनालिसिस थी उसने वर्क किया है। कंजम्पशन सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो इसने रेंज का जो ऊपर की तरफ फॉर्मेशन किया था उसके साथ ही अभी इसने जो नीचे का मूव दिखाया है, अगर इसको आप देखते हैं तो दोबारा से अभी रेंज के ऊपर ही बना हुआ है। नेगेटिव आया है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ये रेंज के ऊपर बना हुआ है। तो जब तक ये रेंज जो इसने फॉर्मेशन किया था, ब्रेकआउट किया था, इसके ऊपर बना हुआ है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है, जो सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, अगर वहां से नीचे निकलता है, जो कि इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है लगभग 8300 के आसपास बना हुआ है, 8300 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको फिर नीचे का मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी उस टाइम जो हमारे लिए लेवल था 43,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो जो इसने 5 महीने का रेंज बनाया था उसके पास खड़ा हुआ था लगभग 1.56% की डाउन मूव के साथ में। और अभी इसने लगभग 4% का गिरावट दिखाया है और दोबारा से एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है। तो हम इस सपोर्ट लेवल को देखते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं रेंज का फॉर्मेशन चलता हुआ आ रहा था, अभी दोबारा से एक ही सपोर्ट के आसपास बन गया है। जब तक ये सपोर्ट के बाद बना हुआ है मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इन केस मार्केट 42,000 के जो नीचे निकला है, अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ेगी, जो आपको लगभग 40,400-500 के आसपास लाने की कोशिश कर रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 42 को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 43,500 का लेवल इसने ब्रेक किया, लगभग 1500 पॉइंट का डाउन मूव दिखाया और ये 1500 पॉइंट आपको लगभग
5 से 6 ट्रेडिंग डेज में मिल गए हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं, सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको लर्न करने को मिलता रहता है। अब इसके बाद में एफएमसीजी सेक्टर को अगर फ्रेंड हम देखते हैं, एक रेंज का फॉर्मेशन था और ये लगातार तेजी में चलता हुआ रहा। केवल 1 महीना अगस्त का ऐसा रहा जिसमें इसमें नेगेटिव मूवमेंट किया है। और अभी ये जो 5 महीने का लेवल है, 5 मंथ का सपोर्ट लेवल है, उसी के आसपास से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव मूव आया है, लेकिन अभी भी इसका जो फॉर्मेशन चलता हुआ है, चैनल का फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं 2020 से जो इसने रेंज बनाया है उसी रेंज में अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है और दोबारा से एक सपोर्ट पे बना हुआ है। तो लगातार लगभग जो डाउन मूव था, 3-4 दिनों की ट्रेडिंग थी, उसके बाद में मार्केट ने खुद को थोड़ा सा रोका है और रोकने के साथ में इसने अभी जो लेवल था उसको सस्टेन किया हुआ है। तो अभी यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं है, मार्केट थोड़ा पॉज लेना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अदर सेक्टर भी मूव करेंगे। और साथ में इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे लिए रहेगा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर फ्रेंड लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ओवरऑल इसको ईयर ऑन ईयर मूवमेंट की बात करते हैं तो लगभग इसमें 26-27% की तेजी देखने को मिली है हमें, और एक ट्रेंड में चलता आ रहा है। अभी ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो अगर आपने कुछ इसमें बाइंग कर रखा है तो दिवाली तक आप इसमें थोड़ा पॉजिटिव मूव के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस भी लेके चलना होगा। अब इसमें ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं, लगातार अब ट्रेंड है और सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है। जब तक ये 15,688 के ऊपर बना हुआ है, मतलब 15,700-600 के ऊपर जब तक बना रहता है, हमारी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रेंज को ब्रेकआउट किया था, उसके आसपास ही क्लोज कर रहा है। थोड़ा अप डाउन करेगा, ऐसा नहीं लगातार ऊपर निकलता जाता है। अगर मार्केट यहाँ पॉज भी लेता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ भी हम थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये लगभग 3 महीने का रेंज था और सपोर्ट लेवल पे था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और इसे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके लगभग 4.5% की डाउन मूव दिखाई है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो पूरे साल इसने लगभग पॉजिटिवनेस ही दिखाई है और इसमें लगभग 28% की तेजी रही। लेकिन अभी इसमें लास्ट में जो इसमें डाउन मूव दिखाया है, इसमें थोड़ा सा अक्टूबर मंथ में नेगेटिव मूव आया। अब हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट लेवल हमारे बना हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था, जो हमने वीडियो बनाई थी, ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन मार्केट ने उस सपोर्ट के आसपास आया है और उसको ब्रेक करके नीचे से दोबारा से रिएक्ट करके उसी के आसपास बना हुआ है। तो हमारे लिए इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है डाउन साइड के लिए, और ओवरऑल सपोर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इतना रिस्पेक्ट नहीं किया कि यहाँ से पुल बैक आने की कोशिश करे। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेडिक्शन हमारा उतना हमारे फेवर में नहीं आया कि सपोर्ट को उतने अच्छे से रिएक्ट करे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट को काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जिन्होंने यहीं पे पोजीशन बना रखी होगी कि हमें यहाँ तक आया था तो हमें सेक्टर की जो टॉप परफॉर्मर है उससे निकल जाना है, तो यहाँ आप देखोगे थोड़ा सा नीचे लेके लेकिन ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये जो सेक्टर्स हैं ये इसमें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होता है, ट्रेडिंग इसमें केवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हम देखते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो चार्ट भी परफॉर्म करेगा, जिसमें पर्टिकुलर उसके कंट्रीब्यूशन में रहते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि क्या इसमें बनता हुआ दिख रहा है, तो हमारे लिए है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा अच्छे मूव के लिए। लेकिन अभी ये दोबारा से एक रेंज पे आके फंस गया। पूरे साल की अगर हम रेंज की बात करते हैं कि उसी रेंज पे बना हुआ है 2022 से ही, हम उसको देखेंगे दोबारा से एक रेंज पे एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अभी रेंज में बने रहना है। रेंज की बात करते हैं तो अगर आप देख रहे हैं तो 2022 से जब इसकी एंट्री हुई थी उसी रेंज में अप एंड डाउन कर रहा है, कभी 2-4% ऊपर नीचे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ गया। हम यहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव हो गए थे कि मार्केट दोबारा से इस रेंज में ऊपर निकला है, लगभग 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन के बाद निकला है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स ऐसे कुछ बन गए कि मार्केट ऊपर जा नहीं पाया और दोबारा से नीचे आके क्लोजिंग किया इस रेंज पे। तो हमारे लिए दोबारा से अगर इस रेंज में ट्रेवल करता है तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके जो टॉप परफॉर्मिंग है, जिसके लिए जो विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सब सेक्टर्स थोड़े से इसके कारण वीकनेस आई है, क्योंकि मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर है, इंडियन आईटी सेक्टर, वो डिपेंड करता है ग्लोबल सेंटीमेंट में, और ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव रहेंगे तो इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमने जो अभी 7 सेक्टर्स को देखा है, उसमें जो 5 परफॉर्मिंग सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर इन्हीं सेक्टर्स में से आता है, उसके स्टॉक इसी में आते हैं, और बैंक निफ्टी में जो आते हैं वो भी इन्हीं के अंदर टॉप 50 कंपनी जाती हैं, वो इसमें परफॉर्म करती हैं। तो ओवरऑल अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो कंजम्पशन, एफएमसीजी और ऑटो, ये 3 जल्दी परफॉर्म करने के मूड में लग रहे हैं। लेकिन
निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तो वेल एंड गुड है। 19,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी बैंक निफ्टी में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। अदरवाइज मार्केट 19 के नीचे थोड़ा नेगेटिव ही बना रहेगा। और साथ में बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है 42 के ऊपर, इसको भी आप देख सकते हैं। 42 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर वहां से ब्रेक होता है तो दोबारा आपको 1500 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर दोबारा से रेंज में आ गया, तो रेंज में आपको वेट एंड वॉच करना होगा, कुछ टाइम अभी इसमें हो सकता लगे। लेकिन ये फार्मा सेक्टर अभी थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा था लेकिन नेगेटिव आया है, 3 मंथ के रेंज को ये उसके आसपास है, तो हम यहाँ भी देखेंगे। ओवरऑल हमें परफॉर्मिंग के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 वीक में, उसके बाद में हो सकता है ट्रेंड चेंज होने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। साथ में कभी भी ट्रेड लेने से पहले एक बार जरूर रिस्क रिवार्ड के बेस में देखिए, और जो आप जिससे कंसल्ट करते हो एक बार जरूर अपने एडवाइजर से संपर्क करिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग को प्लान करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।